Hey everyone, you all are welcome to my YouTube channel. Here is प्रियंका अरोड़ा. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज कोविड-19 वैक्सीनेशन के जो भी मीथ्स एंड फैक्ट्स को मैं कवर करूंगी. आजकल सोसाइटी में बहुत सारे मीथ्स फैले हुए, बहुत सारे पीपल्स इवन वैक्सीन का डोज लेने से डर रहे हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन बहुत जल्दी बन गया है तो इसकी एफिशिएंसी नहीं है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स अलग है, नेगेटिव में है, डेथ हो सकती है. तो बहुत सारे ऐसे मीथ्स हैं और इसके अलावा और सो कॉल्ड मीथ्स है जिसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है. सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल दिस मीथ्स एंड फैक्ट्स. तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, ताकि आप दूसरों को अवेयर भी कर सकोगे सोसाइटी में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. गाइस, आप सभी को पता होगा अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है एंड ऐसा गवर्नमेंट सबको सजेस्ट कर रही है, इवन डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑल, कि हमें हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए करना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम इसको कॉम्बैट कर सके. और इसके लिए एवरी पीपल का 18+ से वैक्सीन की डोज लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वन बाय वन आप भी अवेयर होंगे इन मीट्स के बारे में, इवन यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सेम सोसाइटी. तो हम कवर करते हैं. लाइक फर्स्ट, यू डोंट हैव टू वेयर मास्क इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड. नो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आपने वैक्सीन की एक डोज ले ली, दोनों डोज ले ली, पर फिर भी आपको मास्क पहनना है. क्यों पहनना है, देखो इधर. कोविड-19 री इन्फेक्शन इज पॉसिबल, सो कंटिन्यू वेयरिंग मास्क एंड टेक ऑल प्रिकॉशंस. मतलब कोविड-19 री इन्फेक्शन पॉसिबल है क्योंकि अभी कोई वैक्सीन ऐसी नहीं बनी जिसकी 100% एफिशिएंसी हो. दैट्स वाई. और जब हम डोजेज लेते हैं वैक्सीन की तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कोरोना वायरस के इंट्रोडक्शन में और वैक्सीनेशन में. तो थोड़ी सी हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उसको पूरा मेकअप करने के लिए, हमारे सिस्टम में एडजस्ट होने के लिए, एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए. तो तब तक 1-2 मंथ लग जाते हैं. तो तब तक अगर आप केयरलेस होके घूमोगे, अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैंने ले लिया वैक्सीन तो अब मुझे कोरोना नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल गलत है गाइस. आपको सारे ही प्रिकॉशंस लेने हैं. इवन यू हैव टेकन बोथ डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन. गेटिंग. सेकेंड, ग्रो नेचुरल इम्यूनिटी इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वैक्सीन. तो बहुत सारे जो गुरु वगैरह होते हैं, बाबा वगैरह, लाइक योगीज वगैरह, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो नहीं कहते, आई एम नॉट गोइंग टू, वो कहते हैं, बहुत सारे पीपल्स ऐसा कह रहे हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी ग्रो करो, वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन पे ट्रस्ट किया है अभी, है ना, ऐसा कह रहे हैं लोग. पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. देखो इधर, the level of antibodies in every human differs, so it is better to take the vaccine instead of intentional exposure. एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए हमें वैक्सीन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. थर्ड मीथ, इफ़ यू ऑलरेडी हैड कोविड यू डोंट नीड द वैक्सीन. नो, लेना ज़रूरी है. देखिए इधर, well, it is true that your body has antibodies, but this immunity does not last long, and the chance of catching the virus again is very high. You can take the protection after the minimum of 15 days gap of turning negative from COVID. हम जैसे, क्योंकि कोविड होने के बाद भी कोरोना वायरस हो सकता है, ऐसा कोई स्टडी में नहीं देखा गया, या पीपल ने भी बहुत ऑब्जर्व किया है कि एक बार वो सफ़र थे, फर्स्ट वेव में भी सफ़र हुए, फिर 1-2 महीने बाद उन्हें फिर से कोविड हो गया. इसके लिए उन्हें भी वैक्सीनेशन कराने की बहुत ज़रूरी है. अब 4 देखिए, हर्ड इम्यूनिटी कैन बी गेन एंड कोविड विल स्टॉप. नो गाइस, हर्ड इम्यूनिटी जब तक गेन नहीं होगा, जब तक मतलब हम सभी नहीं लेंगे. क्योंकि देखिए यहाँ पे हम एक बड़े वाले पॉपुलेशन वाले कंट्री के सिटीजन्स हैं, तो यहाँ पे सबका वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी कुछ हर्ड इम्यूनिटी जैसा कोई टर्म गेन होगा. देखिए, मैं रीड करती हूँ. हर्ड इम्यूनिटी कैन ओनली बी अचीव्ड इफ द इंटायर पॉपुलेशन इज इम्यून ईदर थ्रू वैक्सीनेशन फॉर प्रीवियस इन्फेक्शन इन द कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन. वैक्सीनेशन इज बेटर चॉइस. गेटिंग. फिफ्थ मीथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, द वैक्सीन इज नॉट सेफ एज इट हैज़ बीन डेवलप्ड फास्टली.
ऐसा नहीं है, अपने डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स पे बिलीव रखिए। उन्होंने बहुत सारे ट्रायल्स, बहुत सारी ये सब चीज़ें करके वैक्सीन को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो उनके जो कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंट पे इस तरीके से डाउट करना, इट्स नॉट, दैट्स लाइक इंडियन सिटीजन गेटिंग। तो वैक्सीन 100% ठीक है। इसके थोड़े से वो है तो बॉडी पर बॉडी डिफरेंट करता है, और इसके जो चांसेस है वो भी कम है। 1 लाख पे वन जो पर्सन है, तो ये बहुत रेशो कम होता है। वैसे अगर हम रोड एक्सीडेंट देखें तो 1 लाख पे फाइव ऐसी पर्सन इंडेंजर्ड होते हैं। तो उससे मतलब मच बेटर है वैक्सीन ले लेना। हमेशा नहीं सोचना चाहिए वैक्सीन इज नॉट सेफ, बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स ने डिक्लेयर किया है, और इवन करोड़ों से भी ज़्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं। आप उनके टेस्टिमोनियल सुन सकते हैं। इसका देखिए, while the trials did happen quickly, all phases has been cleared for all vaccine in use in India। सारे ही phases कवर किए गए। बहुत एफिशिएंटली हमारे साइंटिस्ट वगैरह ने वर्क किया, तो उनके हम एफिशिएंसी को हम इस तरीके से टेस्ट नहीं कर सकते। 6th, vaccine should not be given to patient with HIV, blood pressure, diabetes, kidney problem and cancer survivor। ऐसा नहीं है। उनकी इन डिसीज से इस वैक्सीन का कुछ लेना देना नहीं है। इवन वैक्सीन इनको देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन पीपल की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, और ये ज़्यादा टॉप पे रहते हैं कि इंडेंजर्ड भी रहते हैं कि इनको हो जाए। तो दैट्स वाई उसको रोकने के लिए इनको टॉप प्रायोरिटी है पे है कि इनको वैक्सीन दी जाए। आप देख सकते हैं, फोल्स इनफैक्ट दीज पीपल शुड टेक द वैक्सीन ऑन टॉप प्रायोरिटी। 7 देख सकते हैं, कोविड-19 वैक्सीन शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग पीरियड्स। तो गाइज इसका इस साइकिल से कुछ लेना देना नहीं है। ऑनगोइंग साइकिल में आप वैक्सीन ले सकते हैं। Periods have nothing to do with the efficacy of vaccine and should definitely be taken during ongoing cycle too। तो आई होप आप इतना देख चुके होंगे सारे मीट। मैं मानती हूँ कि आपने भी सोसाइटी में फेस किए होंगे सारे मीट्स। तो आप अब श्योरली, हम मीट्स देखते हैं बट हम अंदर से बिलीव नहीं करते, बट हमारे पास रखने के लिए फैक्ट्स भी नहीं होते। तो आई होप कि अब आपके सामने फैक्ट्स हैं, तो अब आप उस मीट्स को टिकल करके उन्हें अवेयर कर सकते हो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, कोविड-19 वैक्सीन कैन कॉज इनफर्टिलिटी। ये सो कोल्ड बिल्कुल विदाउट जो कहते हैं ना लॉजिक, आई डोंट नो कि किसने ये रूमर फैलाई है। कुछ भी मतलब देखो आप इधर, देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव दैट कोविड-19 वैक्सीन कैन कॉज इनफर्टिलिटी इन ईदर मैन और वुमेन। हमारे डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स ने साइंस वगैरह सारी इतने अच्छे से कर रखे है, वो पता नहीं सो कॉल्ड पीपल आके मीट फैला देते हैं। कोई भी ऐसा, गाइस इन चीज़ों में मत पड़िए, कोई भी ऐसा प्रूवन साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो हम इस पर बिलीव करें, और ऐसा नहीं देखा गया है। जस्ट ये हमें डाइवर्ट करने के लिए, ताकि हम कोविड की वैक्सीन ना ले, डाइवर्ट करने के लिए ऐसे र्यूमर्स फैला रहे हैं, और पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। इवन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हमारे फेवर में इतना कुछ कर रहे हैं ताकि उनकी पब्लिक बच्चे सफ़र ना करे। बट आई डोंट नो व्हाई पीपल इज स्प्रेडिंग सच लाइक रूमर्स। 9 देखते हैं, द वैक्सीन हैज वीकन योर ह्यूमैनिटी एंड इन्फेक्ट यू विद द वायरस। व्हाट इज दिस? ऐसा कुछ नहीं है। इवन कोविड की वैक्सीन एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में क्रिएट करता है, हमारी ह्यूमिनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो सोचिए गाइस, वो कैसे हमें इम्पेक्ट करेगा वायरस से। सी, पता है आपको ये लोगों ने ये मीट्स कैसे फैलाए होंगे? पहले उन्होंने डोजेज ले ली होंगी, उन्हें कोरोना हो गया होगा, तो उन्हें उनके सोकल दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि हाँ मैंने वैक्सीन ली तो मुझे इसी से हो गया। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। ये उनकी केयरलेस की वजह से हुआ होगा। उन्हें ऐसे लग रहा होगा मैं स्टार्टिंग में मैंने डोसेज ले लिया, मुझे कोरोना नहीं होगा, आई एम कोरोना फ्री नाउ, और उसकी वजह से वो अपनी केयरलेसनेस को वैक्सीन को ब्लेम कर रहे हैं। सी इधर देखिए, इधर कोविड वैक्सीन इट विल हेल्प यू डेवलप
your immunity system and enable you to fight against the coronavirus. It can't infect you with the virus in any way. 10 देखिए आप, वैक्सीनेशन इज मेकिंग पीपल कोरोना पॉजिटिव। नो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इससे फैमिलियर है 9th में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फोर्स, आफ्टर वैक्सीनेशन इट टेक्स टाइम फॉर द वैक्सीन टू डेवलप एंटीबॉडीज इन योर सिस्टम। हाँ गाइस, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। एंड इफ वी केयरलेस देन we can catch the virus from surroundings, so please don't blame the vaccine. इसीलिए कह रहे हैं डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स, सारे प्रिकॉशंस को लीजिए। इवन आपके पास आपने दोनों वैक्सीन की डोज लगा ली, बट अभी भी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है जब तक आपकी बॉडी फुली इम्यून सिस्टम नहीं डेवलप कर लेती है। और आप लेते रहिए प्रिकॉशंस, क्योंकि अभी जैसे कि आपको भी पता है कि एफिशिएंसी 100% है ही नहीं किसी भी वैक्सीन की। तो आप वैक्सीन की डोज ले ली, बहुत बढ़िया। आप कभी अब सीवियर पेशेंट्स नहीं बनेंगे। जितना हो सकता है सारे प्रिकॉशंस को लीजिए। तो आई होप आपको यहाँ पे कुछ नया जानने को मिला। आप ऑफकोर्स आप भी इनसे अवेयर थे। आज आपको डेप्थ में इतने सारे फैक्ट्स को मैंने मीट्स को फैक्ट से क्लियर किया। सारे मीट्स आपको अब क्लियर होंगे। ये पीपल के सो कॉल्ड माइंड है, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। इनसे बचिए जितना इन र्यूमर से बच सकते हैं। एंड प्लीज़ एक क्रिटिकल एक एनालाइज रखा कीजिए अपने माइंड में। डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स की सुनिया करें, वो सीनियर्स होते हैं इन फील्ड में, बहुत बेस्ट होते हैं। सोकल पीपल आके उन्हीं की बात की र्यूमर फैला देते, तो इट्स नॉट गुड एट ऑल। मैं इसका बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करती हूँ। सो आई होप गाइज आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना, शेयर भी कर देना। सो बाय इन दिस वीडियो। हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।